नमस्ते, मैं कंचन गुप्ता आज इस सृष्टि के ब्रह्मांड में जितने भी गुरु हैं, जिन्होंने अपने-अपने तरीके से अपने-अपने शिष्यों को ईश्वर की तरफ लगाया, उन्हें ईश्वर के प्रति प्रेम सिखाया, मैं उन सभी गुरुओं को नमस्कार करती हूँ। चाहे वे किसी भी जात के, किसी भी मज़हब के हों, ही गुरुओं के कारण एवं शुद्ध बुद्धि आत्माओं के कारण ये संसार प्रलय के सागर में नहीं डूबा। सभी साधु संतों को नमस्कार। आज मैं 43 नंबर का सोरठा सोरठा सुनाऊंगी। हृदय सुकुलिस समान जो ना द्रवई हरि गुण सुनत कर न राम गुण गान जिह सो दादुर जिह सम। इसका अर्थ है, श्री हरि के गुणों को सुनकर, श्री भगवान श्री राम श्री कृष्ण के गुणों को सुनकर जो हृदय द्रवित नहीं होता, वह हृदय वज्र के समान कठोर है, वह हृदय लोहा है। और जो जीव श्री राम जी का गुणगान नहीं करती, वह जीव मेंढक की जीभ के समान, मेंढक की तरह व्यर्थ ही टर टर करने वाली है, व्यर्थ की बातें करती है। जो ईश्वर का नाम लेता है वो व्यर्थ की बातें नहीं करता, परंतु जो व्यर्थ की बातें करता है वो ईश्वर का नाम लेने के लिए समय नहीं निकालता। 44 नंबर का सोरठा यूं है। स्त्रवै न सलिल स्नेह तुलसी सुनि रघुबीर जस ते नैना जनी देहु राम करहु बरु आंधरो। तुलसीदास जी कहते हैं, हे राम, मुझे ऐसी आंखें मत दीजिए जिनमें से राम का चरित्र सुनते आंखों में आंसू न आए, प्रेमाश्रु न आए। ऐसी आंखें होने से अंधा होना बेहतर है। अब 45 नंबर का सोरठा, जिसमें कहा गया है, हे राम, जिन आँखों में राम के प्रेम से अश्रु न बहें, वो तो धूल की मुट्ठी फेंकने के लायक हैं। उन आँखों में धूल की मिट्टी फेंक दी जाए तो बेहतर है, जो राम के प्रेम में भीगते नहीं। रहु न जल भरी पूरी राम सुजस सुनी रावरो तिन आँखिन में धूरी भरी भरी मुट्ठी में लिए। अब हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। बारक सुमिरत तो ही होई तिन्हि सम्मुख सुखद, क्यों न संभारहि मोहि दया सिंधु दशरथ के साहिब होत सरोष। सेवक को अपराध सुनी अपने देखे दोष, सपने हो राम न उर धरे। इसका अर्थ है, हे दया के सागर दशरथ नंदन राम, राम तुम उनके सन्मुख होकर सुख देने वाले बन जाते हो जो तुम्हारा स्मरण करते हैं। तो अभी तक मेरी सुधि क्यों नहीं ली, मुझे क्यों नहीं दर्शन दिए। जो ये संसार के लोग हैं, वो अगर किसी के मालिक होते हैं तो अपने सेवक का अपराध सुनकर क्रोधित हो जाते हैं, परंतु श्री राम जी अपने सेवक के अपराधों को सपने में भी हृदय में स्थान नहीं देते। अब हम अगला दोहा पढ़ेंगे। 48 नंबर के दोहे में कहा है कि रामचंद्र जी अपनी रुचि की अपेक्षा सेवक की रुचि को अपने ध्यान में रखते हैं। श्री सीतापति राम ऐसे हैं जिन्हें भजना चाहिए, उनसे विमुख नहीं होना। तुलसी राम ही आप उते सेवक की रुचि मीठी, सीतापति से साहिब ही कैसे दीजे पीठी। अब हम 49 नंबर का दोहा पढ़ेंगे। तुलसी जाके होएगी अंतर बाहिर दीठी, सो की कृपालहु देई को केवट पाल ही पीठी। इसका अर्थ है कि जिसके भीतर और बाहरी दृष्टि होगी, अर्थात जो लोक लीला
और परम तत्व दोनों को समझता होगा, वह क्या केवट की रुचि की रक्षा नहीं करेगा? राम जी ने केवट के द्वारा चरण पखरवाकर उसे उसके कुल सहित तार दिया। वे राम जी हमसे विमुख नहीं होंगे। अगला 50 नंबर का दोहा सुने। प्रभु तरुतर कपिडार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। ये कितना सुंदर दोहा है। जबकि सभी वानर पेड़ की डालियों पर ऊपर बैठे हैं और श्री राम जी पेड़ के नीचे विराजे हैं। प्रभु उनकी शरारत, अशिष्ट व्यवहार पर, चंचलता पर ध्यान नहीं देते। उन चंचल बानरों से बहुत प्रेम करते हैं। श्री राम जी की भांति कोई शील का भंडार नहीं, कोई स्वामी नहीं। उस राम जी को भजें, उसे ध्याएं, उस शालीन परम पुरुष, परमात्मा, पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम का ध्यान करें। आज आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। इसे सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।